शो की शुरुआत में हमें एज दिखाई दिए, वो आके क्राउड को थैंक्स कहते हैं उन्हें ज़बरदस्त रिस्पॉन्स करने के लिए। वो आके फिन बैलर को कॉल आउट करते हैं। बिना देर करे फिन बैलर की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं मैं इंटरेस्टेड हूँ सुनने के लिए कि एज क्या कहने वाला है। एज कहते हैं इसे एंड करना है। बैलर अब मैच के लिए चैलेंज करते हैं और एज इसे मान भी लेते हैं और कहते हैं कि मेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए मुझे काफ़ी कुछ पूरा करना है। पिछले साल मुझे जजमेंट डे के रूप में देखा है, उससे बाहर निकलते हुए और गलतियाँ सुधारते हुए देखा है। एज कहते हैं कि जजमेंट डे ने मेरी लाइफ नरक बना दी है। अब इनके बीच हेल इन अ सेल मैच के लिए चैलेंज होता है। बैलर कहते हैं पहले डीमन तैयार नहीं था बट अब तैयार है। तभी जजमेंट डे एज पे अटैक करते हैं और उनको बचाने के लिए कैंडिस लेरे, जॉनी और डेक्स्टर लूमिस आते हैं और फिर जजमेंट डे के बीच बवाल देखने को मिलता है। इसके बाद हमें जॉनी, डेक्स्टर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड कैंडिस और रिहा रिप्ले भी मौजूद होती हैं। शुरू में जॉनी डॉम का बैंड बजाते हैं। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। रिंग साइड कैंडिस और रिहा रिप्ले भी बढ़ती हुई दिखाई दी। डेक्स्टर रिहा रिप्ले को लुक तो दे रहे थे बट इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। अब डेमियन डेक्स्टर को रिंग साइड मार के रिंग में लाते हैं, डॉम से टैग लेते हैं और मूव देके यहाँ मैच जीत ले जाते हैं। अब शो बैक स्टेज जाता है जहां डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन ट्रिश स्ट्रेटस पे अकेले बुरी तरह से अटैक कर देती हैं और दबा के उनको मार देती हैं। इसके बाद हमें एमवीपी और ओमास दिखाई दिए। एमवीपी आके ब्रॉक लेसनर को काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि 2 वीक पहले मुझ पे हाथ उठाना ब्रॉक लेसनर की बहुत बड़ी गलती है और उससे भी बड़ी गलती ये है कि ब्रॉक लेसनर ने ओमास का चैलेंज मान लिया है और वो भी काफ़ी बुरा उनके लिए होने वाला है। तभी ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है। दोनों आमने सामने आते हैं और क्राउड होली शिट के चैंट्स लगाना शुरू कर देता है। ब्रॉक लेसनर और ओमास हाथ मिलाते हैं। अब ब्रॉक लेसनर ओमास को सुप्लेक्स लगाने की कोशिश करते हैं बट फेल साबित होते हैं। ओमास ब्रॉक लेसनर को टॉप रोप से रिंग के बाहर कर देते हैं। ऑफिशियल आके बीच बचाव कराते हैं और ब्रॉक लेसनर फिर वहां से चले जाते हैं। अब हमें कॉडी रूड्स वर्सेस एले नाइट के बीच एक मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। एले नाइट ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। एक टाइम कॉडी अपनी साइड मोमेंटम शिफ्ट करते हुए एले नाइट को मूव देके मैच जीत ले जाते हैं। अब कॉडी रूड्स माइक लेते हैं और पॉल हेमन की धमकी को आंसर करते हुए कहते हैं कि मैं ब्लड लाइन के लिए काम नहीं करता, मैं अगर साथ लड़ना चाहता हूँ तो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के। कॉडी कहते हैं मैं वो एक हूँ जिसे एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। मानता हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ बट जब से मैं WWE में वापस आया हूँ मेरा टाइम सही चल रहा है। मैं अनडिफीटेड रहा हूं, मैं एक प्रिंस हूं बट क्राउन मेरे पास नहीं है। कॉडी रूड्स कहते हैं कि 2 अप्रैल को रोमन रेंस की जनरेशन का सूरज डूब जाएगा। 2 अप्रैल को वो रोमन रेंस को पिन करके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बनने की कसम खाते हैं। अब बैक से सैथ रॉलिंस दिखाई दिए। उनसे लोगन पॉल के नॉकआउट पंच के बारे में पूछा जाता है तो सैथ रॉलिंस कहते हैं ऐसा लग रहा है कि लोगन की लॉटरी लगी है और लगी भी है, उसका मौका लगा और वो ये कर पाया। अब यहाँ मिज और कॉर्बिन भी इंटरफेयर करते हैं। कॉर्बिन सैथ रॉलिंस से कहते हैं कि मैं 3 टाइम गोल्डन ग्लव्स विनर हूँ। सैथ रॉलिंस कहते हैं मुझे बॉक्सर पसंद नहीं है। कॉर्बिन कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ करने की बट नहीं हो पा रहा है। कॉर्बिन कहते हैं कि मैं लोगन से जल्दी तो मैं नॉकआउट कर दूंगा। सैथ रॉलिंस कहते हैं ये तो एक चैलेंज जैसा लग रहा है। फिर इन दोनों के बीच आज की रात मैच अनाउंस हो जाता है। अब हमें ब्रॉन्सन रीड वर्सेस अलायस के बीच एक मैच दिखा और बेल बजते ही अलायस में मार देना शुरू कर देते हैं। अलायस पलटवार करते हैं लेकिन वो काफ़ी नहीं था और ब्रॉन्सन रीड ने बड़ी आसानी से यहाँ मैच जीत लिया। अब बैक स्टेज कैथी गैली ट्रिश स्ट्रेटस के ऊपर अपडेट देने आती हैं। तभी गेबल वहाँ आते हैं और कहते हैं कि आपने नंबर 1 इंसान को देखा है। वो ओटिस के बारे में पूछते हुए दिखाई दिए। बैके लिंच लीता से भी पूछती हैं कि आप ट्रिश स्ट्रेटस के बारे में कुछ बता सकते हैं, लेकिन वो बड़ी जल्दबाजी में अंदर घुस जाती हैं। अब हमें बैक स्टेज केविन ओवेंस दिखाई दिए। उनसे पूछा जाता है कि केविन सोलो से आप भिड़े थे पिछले हफ्ते, आप सैमी ज़ेन की हेल्प भी नहीं मांग रहे हैं, क्या कारण है? अब वो बोलते हैं मुझे हेल्प की ज़रूरत थी जो कि मुझे नहीं मिली। सैमी मेरे से हेल्प की डिमांड कर रहा है, जो मेरा इतिहास है सैमी के साथ, इसलिए मैं उसके साथ नहीं लड़ना चाहता हूँ, ना ही उसका साथ देना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते कहा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। आज की रात जब मैं सोलो सिकोया के खिलाफ लड़ूंगा तो प्लीज़ तुम मत आना सैमी, क्योंकि तुम रोमन रेंस और रेसलमेनिया पे फोकस करो, मैं ब्लड लाइन से अकेले लड़ पाऊंगा। अब बैक स्टेज हमें ऑस्टिन थ्योरी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स दिखाई दिए। फॉर्ड कहते हैं कि ओहे तू अपने अंदर का रूथलेस दिखाना तू नहीं दिखा सकता है। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि तुम बस ऐसे ही बातें करो, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना कितना बड़ा मैच है, इसे याद रखना। मैं इंपॉर्टेंट इंसान हूँ और तुम दोनों उसके बारे में बातें बात करेंगे। तुम दोनों में से कौन ताकतवर है, किस में वो आग है और भूख है? फॉर्ड तू नहीं है, तू बस चुटकुले
चुटकुले मारने में माहिर है और मुंह के बल तू गिरता है। मैं यूएस चैंपियन हूँ। जो स्मोक की बात करते हो वो स्मोक है, वो एक जोक है। मॉन्टेस सामने आते हैं और कहते हैं कि सीना तो रेसलमेनिया में तेरी बत्ती गुल करेगा, बट आज की रात मैं तुझे रॉ में बताऊंगा। वैसे तुम दोनों रेसलमेनिया में क्या करने वाले हो? कुछ भी नहीं। ऑस्टिन थ्योरी ये कह के चले जाते हैं। हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मॉन्टेज के बीच एक मैच दिखा। फॉर्ड स्टेज तक आते हैं बट लौट जाते हैं। मैच शुरू हुआ और ऑस्टिन थ्योरी में डॉकिंस पे कुछ दाव पेच लगाए। डॉकिंस ने भी पलटवार करा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच, काफ़ी इंप्रेस करा इन दोनों ने। एंड में डॉकिंस हावी थे बट ऑस्टिन थ्योरी ने पंच लगा के मूव दे के मैच जीत लिया। मैच के बाद ऑस्टिन थ्योरी ने डॉकिंस पे सीना का सबमिशन लगाया। फॉर्ड उन्हें सेव करने आया लेकिन ऑस्टिन थ्योरी निकल के चले गए। अब बैक स्टेज पॉल हेमन दिखाई दिए। वो बोलते हैं हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ब्लड लाइन के पास एक प्रॉब्लम है, उसको खत्म करना है, जिसका नाम है केविन ओवेंस। केविन ओवेंस की क्लास आज ली जाएगी, वो भी सोलो सिक्वा लेगा। कॉडी भी बड़ी प्रॉब्लम बनते चले आ रहे हैं। उसने कहा कि वो आज़ाद होना चाहता है। कॉडी का दिमाग काल कोठरी में है और वो इसे नीचा करना चाहता है रोमन रेंस का नाम लेके। सब सोच रहे होंगे कि ये पर्सनल मामला है। हाँ, ये पर्सनल हो चुका है। रोमन रेंस का मजाक उड़ाया लाइव टीवी पे। कैसा इंसान है कॉडी रूड्स? तुम्हें रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना है तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ। नेक्स्ट वीक रॉ पे रोमन रेंस रहेगा, वहाँ एक्नॉलेज करना हमारे ट्राइबल चीफ को। तुम्हारा शिकार होने वाला है, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम एक प्रॉब्लम हो। अब हमें रे मिस्टीरियो दिखाई दिए। वो आगे कहते हैं वाह 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 थैंक यू। मुझे ये मानना पड़ेगा कि रॉ पर वापस आके अच्छा लगा। पिछले साल हम जश्न मना रहे थे 20 साल पूरे होने का, और आज हम जश्न मना रहे हैं। ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये उन सभी का है जिन्होंने मेरे करियर में साथ दिया, फैंस जिन्होंने मुझे प्यार दिया। ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है, ये तुम सबके लिए है। तभी यहाँ जेब कतरा डोमिनिक की एंट्री होती है। वो बोलते हैं बधाई हो रे, तुम आखिरकार हॉल ऑफ फेम में आ गए, तुम ये डिजर्व करते हो। तुमने जिंदगी दे दी रेसलिंग को क्योंकि तुमने वो इज्जत कमाई है मेरे दम पे। तुम्हें पता है ये सच बात है, पर पता है क्या, तुम्हें अपनी पूरी लाइफ दे दी रेसलिंग इंडस्ट्री को। तुम सबके लिए थे, अपने बच्चों के लिए नहीं थे। कैसा लगता है ये जान के कि मैं कितनी रात अकेला सोया? जब मैं 8th में था, मैं पास होता, तुम मुझसे कहते कि मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगा, क्या हुआ? और अब तुम रेसलमेनिया में आना चाहते हो। और क्या हुआ जब मैं 16 साल का हुआ? तुमने कहा कि तुम मुझे न्यू कार दिलाओगे। मेरे सारे दोस्त मर्सिडीज वगैरह लेकर आए और तुमने मुझे BMW दिला दी, वो भी M सीरीज नहीं थी। लेकिन तुम डर गए क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर झांक सकता हूँ, क्योंकि मैं मास्क के अंदर देख सकता हूँ। तुम एक बहुत बुरे फादर हो, एक बहुत बुरे आदमी हो। पता है तुम्हें इससे एंजॉय करने दूंगा। अब मैं तुम्हें रेसलमेनिया में मैच के लिए चैलेंज कर देता हूँ। रे मिस्टीरियो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार ये बात कहूँ कि मैं अपने बेटे से नहीं लड़ूंगा, और तुम मानो या ना मानो मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूँ और कोई मैच नहीं होगा रेसलमेनिया में। अब रे मिस्टीरियो उसके बाद निकल जाते हैं तो डोमिनिक बोलते हैं ये है आपका हॉल ऑफ फेमर, ये है आपका सुपरस्टार, तुम बस अब चले जाओगे मिस्टर हॉल ऑफ फेम। तुम रॉ से भागो, तुम अपने परिवार से भागे, अब मुझसे भागे थे। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम मुझे यही सिखाया है। और मैं सैथ रॉलिंस वर्सेस कॉर्बिन के बीच एक मैच देखा। मैच ऑफिशियल होने से पहले ही कॉर्बिन ने सैथ रॉलिंस पर अटैक कर दिया। अब मैच ऑफिशियल हुआ और कॉर्बिन सैथ रॉलिंस पर हावी हो चुके थे। सैथ रॉलिंस भी अब पलटवार करते हैं और दे पंच लगा देते हैं। मिस कमेंट्री टेबल पर थे और सैथ रॉलिंस कॉर्बिन को उनके ऊपर ही फेंक देते हैं। रिंग में सैथ रॉलिंस कॉर्बिन को स्टॉम्प देके मैच जीत ले जाते हैं। और मैं बियांका ब्लेयर वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड कार्मेला भी मौजूद होती हैं। बियांका चेल्सी ग्रीन को ह्यूमिलेट करती दिखाई दी और चेल्सी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कार्मेला चीटिंग करती हैं और चेल्सी ग्रीन अब हावी होती हैं। एंड में क्योडी लगा के बियांका ब्लेयर ने मैच जीत लिया। मैच के बाद मेला और चेल्सी बियांका पे अटैक करती हैं तो पिछली हफ्ते की तरह आस्का यहाँ उन्हें बचाने आ जाती हैं। लास्ट वीक भी आई थी। अब क्या ड्रामा है यार, आस्का और बियांका भिड़ने वाली हैं रेसलमेनिया में, वो आके सेव करना क्या मजाक है यार। आस्का मुंह में ब्लू मिस्ट भरे होती हैं, बोलो जुबान नील रही। अब नेक्स्ट वीक आस्का और बियांका टीम अप करने वाली हैं इन दोनों के अगेंस्ट। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सोलो सिकोआ वर्सेस केविन ओवेंस के बीच एक मैच दिखा। सोलो अकेले ही एंटर होते हुए दिखाई दिए। केविन जैसे ही एंटर होते हैं दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। स्ट्रीट फाइट है तो कहीं भी ये दोनों लड़ते भिड़ते दिखाई दिए। सोलो पिछले हटने पे मजबूर हो जाते हैं। जबरदस्त भिड़ंत इन दोनों सुपरस्टार के बीच देखने को मिली। केविन अब चेयर से सोलो की पीठ की लचक निकालते हैं। केविन ओवेंस सोलो सिकोआ को चेयर पे फेंकने के लिए 6 चेयर सजाते हैं, बट उल्टा सोलो केविन ओवेंस को उन पर डाल देते हैं। लड़ते भिड़ते ये बैक स्टेज जाते हैं और ऊसोस बैक स्टेज केविन ओवेंस पर अटैक कर देते हैं। खींच के ये केविन ओवेंस को रिंग में लाते हैं। ऊसो सुपर किक लगाते हैं और सोलो सिकोआ समोन स्पाइक लगा के मैच जीत ले जाते हैं।
यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफ़ी कुछ दिखा आज के शो में। एज वर्सेस फिन बैलर के बीच मैच ऑफिशियल हो चुका है, जो कि इनसाइड हेल इन अ सेल मैच है। ब्रॉक और ओमास का कन्फ्रंटेशन आपको कैसा लगा? वहीं मेन इवेंट में सोलो ने कैसे मैच जीता वो हम सबने देखा, और शायद इसी वजह से वो अनडिफीटेड हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि केविन ओवेंस बेशक हेल्प नहीं मांग रहे हो, लेकिन उनको अब हेल्प की ज़रूरत है। मिल रही है तो उन्हें ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट रॉ के लिए काफ़ी कुछ अनाउंस हो चुका है। रोमन रेंज दिखने वाले हैं नेक्स्ट वीक रॉ के एपिसोड में। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।